हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 और क्लास 12 का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट किस प्रकार दिया गया सभी से भली भांति परिचित है। हजारों लाखों की संख्या में इस जो छात्र इस रिजल्ट से अनसेटिस्फाइड हैं, इस रिजल्ट से नाखुश है और इसको लेकर सीबीएसई द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। सीबीएसई ने रिजल्ट जारी कर दिया, उसका काम यहाँ पे समाप्त हो जाता है। और रिजल्ट कैसे जारी किया गया ये आप सभी को भली भांति परिचित है। पहले सीबीएसई द्वारा कहा गया था कि जो रिजल्ट तैयार किया जाएगा उसमें बच्चों के भविष्य के बातों को ध्यान में रखकर जो है रिजल्ट तैयार किया जाएगा। बच्चों के चीज़ों को ध्यान में रखकर हम रिजल्ट बनाएंगे। बच्चों से किसी प्रकार का अनफेयर नहीं किया जाएगा। बट जब रिजल्ट सामने आता है तो देखने में आता है कि 67,000 से ज़्यादा छात्र छात्रों की कंपार्टमेंट आ गई है। लाखों की संख्या में छात्रों के आरटीआई है, किसी के प्रैक्टिकल में नंबर नहीं दिए गए, किसी के थ्योरी में नंबर नहीं दिए गए और बहुत सारे जो छात्र फेल भी हो गए हैं। सो अब सीबीएसई इन चीज़ों को लेकर मौन है। कहाँ सीबीएसई कह रही थी कि हम बच्चों को लेकर, बच्चों के भविष्य को लेकर ध्यान में रखकर हम रिजल्ट तैयार कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी, मैं सुबह सीबीएसई के ऑफिस गया और वहाँ पर 2 घंटे वेट करने के बाद जब मेरा टर्न आया कि भाई क्वेश्चन पूछना है, पहले तो जब मुझे उन्हें पता चला कि भाई मैं एक यूट्यूब से हूँ, एक टीचर हूँ, तो मुझे वो क्वेश्चनिंग के लिए अंदर बुला ही नहीं रहे थे। बोला कि आप जाइए, आप हेड ऑफिस जाइए। इस तरह के तमाम तरह के सवाल पूछे गए। मेरा जो कैमरा मतलब मोबाइल फ़ोन था उसे बंद कर लिया गया, स्विच ऑफ करवा लिया गया कि आप रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। बहरहाल मैं किस इतनी मशक्क़त का सामना करते हुए वहाँ तक पहुँचा और वहाँ उनसे कुछ सवाल किए और जैसे मैंने आप सभी को पहले वीडियो में बता दिया था कि जो सवाल मैंने किए थे वो सारे सवाल जो है हूबहू मैंने आपको बता दिए। चाहे वो कंपार्टमेंट के लिए करो, कंपार्टमेंट के सवाल पर उन्होंने ये मुझे बताया कि भाई कंपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम है वो क्लास 10th वालों का 23 तारीख, क्लास 10th वालों का जो है 25 अगस्त से है और क्लास 12th वालों छात्रों जो है वो 23 अगस्त से है। और कंपार्टमेंट की जो फॉर्म है, जी हाँ ध्यान रखिएगा, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो 10 से 15 अगस्त तक आएगा। जी हाँ, 10 से 15 अगस्त तक जो है फॉर्म आएगा। ये उन्होंने खुद बोला है कि कंपार्टमेंट का फॉर्म जो है 10 से 15 तक आएगा। मैंने कहा सर अभी बच्चों को सीयूटी के एग्ज़ाम देना है, कुछ बच्चे नीट की तैयारी कर रहे थे, तो अब वो किस आधार पर कंपार्टमेंट की तैयारी करेंगे? उनका तो पूरा भविष्य आधार में लटक गया। तो उनका साफ कहना था कि इससे हमें कोई लेने देना नहीं है, जाओ सीबीएसई के हेडक्वार्टर उनसे जाके बात करो। अब आप सभी को पता है कि मैं सुबह से निकला हुआ था, अपने सारे बैचेस को समाप्त करके सभी की छुट्टी देकर, और डेली मैं छुट्टी करके तो नहीं जा सकता ना, क्योंकि मेरी भी फैमिली है, मेरा भी रोजी रोटी मैं अपने क्लासेस से जो है क्लासेस के माध्यम से जो करता हूँ वो करता हूँ। बट मैं आप लोगों के लिए ज़रूर जाऊँगा नेक्स्ट डे, यानी ट्यूसडे वेडनेसडे ज़रूर जाऊंगा वहाँ पर, क्योंकि जो मेन ऑफिसर थे, जो रीजनल ऑफिस के हेड ऑफिसर थे, वो वहाँ पर आज मौजूद नहीं थे, आज छुट्टी पर थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है आप बुधवार को आइएगा, बुधवार को आएंगे तब जाकर आप उनसे बात कर लीजिए। बट उनसे जो नीचे थे, जो MM डिपार्टमेंट था, MM डिपार्टमेंट जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर आपके नंबर ऐड किए जाते हैं, प्रैक्टिकल चेक किया जाता है कि कितना ऐड हुआ या नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। और वहाँ पर मुझे सारे सवालों के जवाब मिले, बट सभी सवालों से संतुष्ट, जो उन्होंने जवाब दिया मेरे को, मैं उससे संतुष्ट नहीं था और बार बार सवाल पूछ रहा था। फिर उन्होंने कहा कि आप जाइए, आप दूसरे को बुलाइए, क्योंकि उनके पास भी समय नहीं था, मैं समझ सकता था, इसलिए मैं वहाँ से चला आया। लेकिन 2 घंटे वेट करने बाद मुझे 15 से 20 मिनट का समय बस मिला था। सो जितने भी सवाल थे मैंने पूछे कि कंपार्टमेंट जो आए हैं छात्र उन्हें पास कर दिए जाए। एक पेपर में जो छात्र कंपार्टमेंट आया या किसी 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया, 1 नंबर 2 नंबर से छात्र रह गए तो उन्हें पास कर दिया जाए या ग्रेस मार्क्स दे दीजिए जाए, क्योंकि सीबीएसई हमेशा तो ग्रेस मार्क्स देती है। सीबीएसई का रूल रहा है कि भाई 3 नंबर आते तो वो ग्रेस मार्क्स दे देती है। तो यहाँ पर सीबीएसई ने ग्रेस मार्क्स क्यों नहीं दिया? और जबकि बच्चों ने किस विपरीत परिस्थितियों का एग्जाम दिया था, कोविड-19 का दौर चल रहा था, सिचुएशन बहुत ख़राब थी, आउट ऑफ कंट्रोल थी, छात्र कमरे के अंदर रहकर बिना किसी सुविधा के पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाई बिल्कुल हुई नहीं, ना क्लासेस हुई, क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी और दिन भी छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, उनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। जो ग्रामीण दूर दराज इलाकों में रह रहे थे वो छात्र कैसे ऑनलाइन क्लास ले पाते? और इस कठिन परिस्थितियों के बीच भी छात्रों ने एग्ज़ाम दिया और इस चीज़ को लेकर मैं छात्रों की बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है की बात है कि भाई उन्होंने इन कठिन परिस्थितियों में भी एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बावजूद भी उन्हें 1 या 2 नंबर से 3 नंबर से कंपार्टमेंट दे दिया गया। तो ये कहाँ का न्याय है? उनका जवाब था कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमने थोड़ी ना बोला था आपको एग्ज़ाम देने के लिए। बताओ ये कोई जवाब बात हुई? क्योंकि अब यहाँ पर बात आ जाती है कि भाई संख्या बल की, क्योंकि मैं वहाँ पर अकेला था,
और दूसरी बात भाई, मेरे पास कोई बहुत बड़ा सपोर्ट तो है नहीं कि मैं वहाँ पर दिखा सकूँ देखो इतने सारे छात्र जो हैं मेरे साथ हैं या कुछ भी हो। तो उनको लगा ठीक है भाई, अकेला बंदा आया है, अकेला टीचर क्या कर लेगा। सो जिस तरह से मैं आज उनका बिहेव इसी तरह था, क्योंकि आपको पता है कि सिंगल या अकेले व्यक्ति कोई पूछ नहीं होती जब तक सारे भी लोग मिलकर एक साथ अपने खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ ना उठाएं। तो वो सारी चीज़ें आपको करनी होंगी, खुद भी अपने आप को आगे लोगों को आपको बढ़ाना होगा दोस्तों, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर इसके माफ़ कीजिएगा। इस तरह सारी चीज़ें आगे बढ़नी होंगी। इसके अलावा कंपार्टमेंट की डेट मैंने बता दिया आप लोगों को। उन्होंने कहा भाई आप एग्ज़ाम दीजिए और अपने आप को प्रूव कीजिए। मैंने कहा हम कब तक अपने आप को प्रूव करेंगे, हम सिर्फ प्रूव करते रहें, सीबीएसई अपने आप को नहीं सुधारेगी। तो उनका जवाब कुछ भी नहीं था। तो कंपार्टमेंट की जो परीक्षा है वो 12वीं वालों की 23 तारीख से है और 10वीं वालों को जो है 25 तारीख से है। इसके अलावा जिन छात्रों के प्रैक्टिकल में नंबर नहीं मिले हैं, राइट, वो उन्हें क्या करना है, जिन छात्रों के प्रैक्टिकल में नंबर नहीं मिले, चाहे वो प्राइवेट वाले हों, पत्राचार वाले हों, उन्हें अपने नज़दीकी रीजनल ऑफिस में जाना है। और वहाँ पर रीजनल ऑफिस में जाने के बाद क्या करना है, रीजनल ऑफिस में जाने के बाद आपको वहाँ पर लेटर के माध्यम से अपनी क्वेरी लिखनी है, अपना सारा कुछ बताना है कि भाई हमारे प्रैक्टिकल के नंबर ऐड नहीं हुआ है। सो वहाँ पर आपके नंबर ऐड कर लिए जाएंगे और आप पास हो सकते हैं। ये उन्होंने मुझे बताया दोस्तों। एक सेकंड जो है असुविधा के लिए खेद है। यहाँ पर ये बात हुई कि भाई ठीक है आपके प्रैक्टिकल के नंबर जुड़ जाएंगे, बट मैंने कहा सर प्रैक्टिकल के नंबर नहीं जुड़े थे, अगर नहीं जुड़े तो क्या होगा। तो उनका कहना है भाई हमें इससे लेने देना नहीं है। तो कुल मिलाकर दोस्तों बात जो है, सीबीएसई ने एक बार रिजल्ट दे दिया तो उस पर उसे कोई पछतावा नहीं है। हाँ, उन्होंने मुझसे ये बात ज़रूर कही कि इस चीज़ को लेकर, वेटेज को लेकर जो है अंदर मीटिंग चल रही है, बोर्ड मीटिंग चल रही है, तमाम आला अधिकारी इस पर बात कर रहे हैं कि भाई जो वेटेज है उसको किस आधार पर दिया गया। हो सकता है और हमारे फेवर में बात आ जाए 1-2 दिन में कि जो कंपार्टमेंट वाले छात्र जिन्हें एक पेपर में या 2 या 3 नंबर से कंपार्टमेंट दे दिया गया है, उन्हें पास कर दिया जाए। और आई होप कि ऐसा ही हो, मैं दुआ करता हूँ कि ऐसा ही हो। साथ ही साथ वो छात्र छात्राएं जो री कॉपी चेकिंग करवाना चाहती हैं, री एवेल्युएशन करवाना चाहती हैं या मार्क्स वेरिफिकेशन करवाना चाहती हैं तो वो ज़रूर करवाएं। यहाँ पर मैंने पूछा सर 500 रुपये आपने फ़ीस रखी है, 500 रुपये और 700 रुपये आपने फ़ीस रखा और पर क्वेश्चन 100 रुपये रखा है। जिस छात्र के पास में पैसे ना हो तो किस आधार पर कैसे वो अपना री एवेल्युएशन करवाएंगे। वो तो जो आपने रिजल्ट दिया वो उसे स्वीकार करेंगे, ना चाह कर भी स्वीकार करेंगे क्योंकि उनके पास तो पैसे है नहीं। सो उनका कहना था कि भाई ये हमारा फॉल्ट नहीं है, वो उनका फॉल्ट है। अगर आपको लगता है कि भाई आप अच्छे नंबर ला सकते थे बट अच्छे नंबर नहीं आया, गलती है, तो आप दोबारा रीचेकिंग कराइए और ये फ़ीस आपको भरनी पड़ेगी, ठीक है, ये फ़ीस भरनी पड़ेगी। इसके अलावा इम्प्रूवमेंट वाले छात्रों को लेकर जो क्वेश्चन था कि मैंने कहा सर इम्प्रूवमेंट वाले छात्र क्या करेंगे, उनका तो इम्प्रूवमेंट था। अब भाई अब उनके इम्प्रूवमेंट उन्होंने एग्ज़ाम दिया, उनके फिर भी आपने नंबर कम कर दिया, लेकिन उनका पहले बढ़े हुए नंबर था। तो सीबीएसई का रूल है कि अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपका पहले वाले नंबर से कम नंबर आता है और पहले ज़्यादा रहता है इम्प्रूवमेंट से पहले, तो आपको ज़्यादा वाला नंबर ऐड कर लिया जाएगा। सो ये सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं और बुधवार का उन्होंने मुझे टाइम दिया कि आप बुधवार को आइए और सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे, क्रिस्टल क्लियर कर देंगे जो भी आपके डाउट्स हैं। तो मैं आपसे विनर में विनती करता हूं कि सहयोग दीजिए, आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है, चाहे किसी भी तरह सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आप हमारी सराहना, हमें प्रोत्साहन कर सकते हैं, नीचे दिए नंबर पर आप हमें प्रोत्साहन राशि भेज सकते हैं, कुछ भी कीजिए, ठीक है। आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को जो है इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर कीजिए ताकि मैं आपकी आवाज़ उठा सकूं। देखो बहते गंगा में हाथ तो सभी धोते हैं और वो कहते हैं ना कि बरसाती मेंढक, अभी आपका कोई बड़ा यूट्यूबर चैनल जो साथ नहीं दे रहा है, लेकिन जब उन्हें लगेगा भाई चीज़ें सही दिशा में जा रही हैं और कुछ अच्छी चीज़ होने वाली, तब वो आएंगे निकल कर और टर टर करने लगेंगे, फिर बोलेंगे हम आपके साथ हैं। जब अभी साथ होने की ज़रूरत, उन्हें आपके साथ की ज़रूरत, वो आपके साथ नहीं है। लेकिन वही जब चीज़ें सारी चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी, जब चीज़ें परिस्थितियां सही हो जाएंगी, तब वो आपके साथ आने लग जाएंगे। लेकिन विपरीत परिस्थिति में कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। जब बिल्कुल परिस्थिति आसान थी, जब सब कुछ पता चल रहा था कि भाई ठीक है एग्ज़ाम होगा नहीं, कैंसिल होगा, तो बढ़ चढ़ कर लोग बोले एग्ज़ाम कैंसिल हो, और लेकिन सबको पता था एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गई क्योंकि पेपर हो ही नहीं सकता था। तब वो चीज़ें आप लोग
वो आपके साथ है। बट अभी जब परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हैं तो अभी आपके सामने कोई खड़ा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अपने लिए खुद स्टैंड लें, क्योंकि दुनिया जो है मतलबी है, कोई बिना मतलब के आपका साथ नहीं देने वाला है। सो अपना साथ खुद दीजिए, तभी आप आगे सफल हो सकते हैं। अपनी लड़ाई खुद लड़िए, तभी आप अपने नंबर को प्राप्त कर सकते हैं जो आप प्राप्त करने योग्य हैं। ठीक है, वो छात्र छात्र हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते थे, बहुत अच्छे नंबर ला सकते थे, बट इस वेटेज सिस्टम की वजह से उनका सारा कुछ खराब हो गया। 30 और 70% के चक्कर में उनका खराब हो गया। पता नहीं किस आधार पर परसेंटेज निकाला गया, क्यों, क्या आधार बनाया गया है, ये बिल्कुल समझ से परे है। मेरी सीबीएसई से यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, ठीक है, आप बच्चों के साथ इस तरह व्यवहार ना करें। विद्यार्थियों के जीवन का सवाल, उनके कैरियर का सवाल है। बहुत से बच्चे स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेने वाले, वो कंपार्टमेंट के बेस पे क्या करेंगे, वो कंपार्टमेंट की परीक्षा देंगे कि अपने आने वाले भविष्य की ओर नज़रें गड़ाएंगे। सो ये चीज़ें बच्चों के साथ ना हो, ये बच्चों के साथ खेलना बंद कीजिए। सीबीएसई प्लीज़ बच्चों के साथ खेलना बंद कीजिए और बच्चों का सहयोग कीजिए, बच्चों के फेवर में रिजल्ट दीजिए, दोबारा से उन बच्चों को पास कर दीजिए जिनका 1, 2, 3 नंबर से कंपार्टमेंट आ चुकी है। और ये जो आपने इम्प्रूवमेंट, आपने जो फीस रखी है ना, रीचेकिंग की, फोटोकॉपी की और रीएवैल्यूएशन की, उसको कम कर दीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा मेरे ख्याल से हर बच्चे के पास नहीं होता है। और ना ही इस भारत जैसे देश में जहां हर 40% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, तो वहां इतने सारे लोग कैसे पैसे खर्च कर पाएंगे, जबकि उन्हें अपने रोजी रोटी के मोहताज हैं लोग। सो आप प्लीज़ इस तरह के व्यवहार ना करें, बच्चों के साथ सतैला व्यवहार ना करें। एक तरफ आपने पिछली बार सभी बच्चों को पास कर दिया और वही दूसरी बार आप देख रहे हैं कि कोविड-19 होने के बावजूद भी, इतना ज़्यादा कठिन जो है परिस्थिति होने के बावजूद भी आपने बच्चों को पास होने के बावजूद भी कंपार्टमेंट दे दिया। ये कहाँ का न्याय है। तो सभी छात्र हम जस्टिस मांगते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं, शिक्षा एजुकेशन हमारे जो मंत्री हैं उससे रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बच्चों का साथ दें, उन्हें न्याय जरूर दिलवाएं। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, आपके सहयोग से मैं आगे इसी चीज़ पर काम करता रहूँगा और आई होप कि सफलता में जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।